तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि आचार्य प्रशांत आजकल के आधुनिक महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं और प्रेमानंद जी महाराज आजकल के आधुनिक महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपके सामने उन्हीं का वीडियो क्लिप एक एक करके दिखाने वाला हूं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि किसका सोच सबसे उचित और सबसे बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखेंगे। तो चलिए, अगर आपकी मुक्ति की कीमत यह है कि आप चरित्रहीन कहलाएं तो सर उठा के कहिए हाँ मैं हूं चरित्रहीन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लट शेमिंग। और जिस दिन आपने इन सब बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया उस दिन आप आजाद हैं। आपकी गुलामी इसी में है कि आप हर समय थर्राई रहती हैं कि कहीं कोई आके मुझे स्लट ना बोल दे। कुल मिला के वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। क्यों चलना है किसी के हिसाब से? समाज से आगे निकलना हो तो समाज से इज्जत मांगना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। जिन देशों में महिलाओं की तरक्की हो रही है उन देशों में ये पाया गया है कि हर तरीके से देश की तरक्की हो रही है। जहां कहीं भी ये सब चलेगा ना कि पीढ़ियों से जो होता आ रहा है वही करना है, वहां महिलाओं की दुर्दशा ही होगी। दुनिया में ऐसे सिर्फ 6 देश हैं जहां की संसद में महिलाओं की भागीदारी 50% की है, और वो सब के सब वही देश हैं जहां विचार की पूरी छूट है, जहां अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, जहां महिलाओं को हर तरीके से, कानूनी तरीके से भी और सामाजिक मानसिक तरीके से भी पूरी आज़ादी है अपनी पसंद का जीवन जीने की। और उन देशों में क्राइम रेट भी कम है, उन देशों में पॉल्यूशन भी कम है, वो देश डेवलपमेंट्स के सारे इंडिकेटर्स पर सबसे आगे भी हैं। और जिन देशों ने धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अपनी महिलाओं को ही दबा दिया है वो देश हर तरीके से पिछड़े हैं और पिछड़ते ही जा रहे हैं। स्त्री के लिए तो बहुत 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 जरूरी है अपने पाँव पे खड़ा होना। हर चीज से समझौता कर लेना, कमाने से मत करना। आदमी के लिए भी जरूरी है, औरत के लिए, पर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए विशेषतया जरूरी है कि वो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर आर्थिक रूप से पर निर्भर न हो जाएं। कम कमाओ लेकिन इतना तो जरूर कमाओ कि रोटी अपनी खाओ। शरीर की ताकत को छोड़ दो अगर, तो उसके अलावा मुझे बता दो कि स्त्री तुमसे किस मामले में कमजोर है। कैसे तुमको हक मिल गया उसके जीवन पर छा जाने का, चौधरी बन जाने का, एकदम मालकियत झाड़ने का? बताओ। मैं तो महिला होता तो कभी ना स्वीकार करता कि मुझे कोई आके बताए कि क्या पहनोगे क्या नहीं। तू कौन है? शू। अगर इंसान समझदार है तो उसको पूरा हक है वो क्या पहने क्या ना पहने। किसी दूसरे को कोई हक नहीं है टीका टिप्पणी करने का। सहज रूप से अगर कोई वस्त्र त्याग दे या कम वस्त्रों में आ जाए तो मैं कहीं से भी उसको गलत नहीं मानता। आध्यात्मिक देश रहा है भारत, और आप अपने संतों, ऋषियों, मुनियों को कभी बहुत कपड़ों में नहीं देखते होंगे। तो अपने आप में देह में कोई बुराई नहीं है, बात मंशा की होती है। लेकिन सहज रूप से अगर तुम कम कपड़ों में घूम रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन अगर नीयत ये है कि जिस्म दिखा के वाहवाही लूटनी है, पैसा बटोरना है, लोगों का ध्यान खींचना है, तो वो चीज फिर ठीक नहीं होती। घर की आत्मा है स्त्री, गूंगी गुड़िया बना दिया उसको, घर में कैद कर दिया। तर्क दिया जाता है ना, जानू तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, हम है तो भाई काम करने के मजे तुम अकेले ही ले लोगे। काम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है? जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है? तुमने स्त्री से कर्म का अधिकार ही छीन लिया। तुमने स्त्री से कह दिया कि तेरा कर्म है तू रसोई साफ रख, तू बिस्तर बिछा, तू पोतड़े धो और फिर टीवी देख। ये तीनों निपटा ले फिर टीवी देख। तुमने स्त्री को ठीक से इंसान भी नहीं रहने दिया। तो देखा अपने आचार्य प्रशांत का महिलाओं के प्रति क्या विचार है, कितना मस्त विचार है, सुपर से भी ऊपर विचार है। तो अब बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज महिलाओं के प्रति उनका क्या विचार है, चलिए उनका देख लेते हैं। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? इनके इन वक्तव्य से पता चलता है कि महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या मानसिकता है। महाराज जी महिलाओं के बारे में जितनी भी टिप्पणी करते हैं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये मनुवादी है, ये पैट्रियार्की समाज को बढ़ावा देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये पैट्रियार्की समाज क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पैट्रियार्की समाज का मतलब होता है कि धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, शक्ति बल, हर एक प्रकार का बल सब पुरुषों के हाथ में रहता है और महिलाएं केवल पुरुषों की सेवा करने के लिए रहती है। वो केवल बच्चे पैदा करने के लिए रहती है, चूल्हा चौकी करने के लिए रहती है, खाना उना पकाने के लिए रहती है। उसे किसी भी प्रकार की आजादी, किसी भी प्रकार का अधिकार उसे नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? शादी से पहले तुम माता पिता पे डिपेंड रहो, शादी के बाद तुम पति पे डिपेंड रहो और बूढ़ी हो जाओ तो तुम अपने बच्चों पे डिपेंड रहो। ये भगवान क्या जुल्म। यह है पैट्रियार्की का फुल मतलब। कह दो कि ये झूठ है। और यही बाबा जी इसको बढ़ावा देते हैं। और जिस समाज में महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रहेगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इस पैट्रियार्की समाज के चलते महिलाओं के प्रति कितना हिंसा, शोषण, अत्याचार हुआ है, मैं आपको आंकड़ा और डाटा के अनुसार बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या में कुल मामलों में महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी उल्लेखनीय है। 2022 में कुल आत्महत्याएं 1,70,924 है। महिलाओं में आत्महत्याएं लगभग 48,000, कुल का 28%। इसमें 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां और युवा महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। रुको जरा। पारिवारिक समस्याओं के कारण एनसीआरबी के अनुसार 32.8% महिला आत्महत्याओं का कारण पारिवारिक समस्या थी, जो अक्सर पैट्रियार्की ढांचे से जुड़ी होती है, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और सामाजिक दबाव। पैट्रियार्की समाज में बेटों को प्राथमिकता देने के कारण कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग 1914 लड़कियों के प्रति 1000 लड़के था, जो लिंग चयनात्मक गर्भपात को दर्शाता है। अभी हाल ही में डेटा के अनुसार देखिएगा तो इस भ्रूण हत्या के कारण लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं गायब है, मतलब कि गर्भ में ही मार दिया गया। 5 करोड़ लड़कियां भारत की आबादी से गायब हैं, तो हर गली मोहल्ले में भ्रूण हत्या हो रही है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पूरे कुटुंब में पूरा खोज खंगाल के देखेगा तो उसे कोई ना कोई मामला मिल जाएगा कि ये देखो यहाँ अबॉर्शन कराया गया है लड़की को मारने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और हम बहुत गौरव अनुभव करते हैं कि ऐसा हमारा चाल चलन है, व्यवहार है, प्रथा है, परंपरा है। 1-2 लड़कियां कहीं से गायब हो जाए तो बवाल हो जाता है, दंगा भी हो जाएगा। 4 करोड़ लड़कियां गायब हैं, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। और इसका मूल कारण है ये पैट्रियार्की समाज। ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी पैट्रियार्की समाज को बचाने के लिए महिलाओं को कहा जाता है कि तुम पति को परमेश्वर मानो, पति को ही भगवान मानो। धंधा बंद करवाएगा क्या? चाहे पति जैसा भी हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 6 लाख कन्याएं भ्रूण गर्भपात के शिकार होते हैं। कह दो कि ये झूठ है। और हमारा सनातन धर्म कभी भी पैट्रियार्की समाज को बढ़ावा नहीं देता था। ये तो इन जैसे बाबा लोग आए और उसको अपने अनुसार ग्रंथ का रचना किया, जैसे मनुस्मृति हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, और उसी को सनातन धर्म बताने लगे और उसी पे अपना रोटी सेकने लगे। ये इन जैसे कुछ लालची पंडितों ने इस तरह का कांड किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असली सनातन धर्म तो महिलाओं को पूरी तरह से आजादी देती है, सभी प्रकार का अधिकार देती है, जैसे कि उपनिषद हो गया, वेदांत हो गया। अपने वैदिक काल में अनेक महिलाओं का नाम सुने होंगे, जैसे कि घोषा हो गया, लोपामुद्रा हो गए, मैत्रेय हो गए। ये जितने ही महिलाएं हैं ये बहुत महान विभूतियां हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे वैदिक काल में इस तरह का महिला हुआ करती थी, जो आजाद थी, जो मौज में थी, जिसके पास सभी अधिकार थे, सभी प्रकार के फ्रीडम थे। भगवद गीता के कौन से श्लोक में महिलाओं के बारे में इस तरह का कहा गया है? उपनिषद के कौन से श्लोक में इस तरह का बात कहा गया है? वेदांत के कौन से श्लोक में इस तरह का बात कहा गया है? ये केवल मनुस्मृति और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में ही कहा गया है। बात तो सही है। जो कि सनातन धर्म का वो ग्रंथ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो इन जैसे कुछ लालची पंडितों ने इस तरह का ग्रंथ का रचना किया और इसी को सनातन धर्म बताने लगे और इसी सनातन धर्म के नाम पे अपना रोटी सेकने लगे, अपना बिजनेस व्यवसाय चलाने लगे। धंधा बंद करवाएगा क्या? नंगा करके नहला रहा है। इस पैट्रियार्की में आपका मेरा तो कोई भला नहीं है। इन जैसे ब्राह्मणों का, इन जैसे पंडितों का जबरदस्त रूप से भला है। अच्छा, अगर सनातन धर्म को खतरा है तो इन जैसे बाबाओं के कारण ही सनातन धर्म खतरे में है। सनातन धर्म को कोई विधर्मी लोग नहीं विलुप्त कर रहा है, इन जैसे बाबा लोग उसको विलुप्त कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी, अपना पागलपन उसमें डालकर। कह दो कि ये झूठ है। नहीं तो सच में सनातन धर्म बहुत सुंदर है भाई। मैंने जाके पढ़ा है, आप अष्टावक्र जाके पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप वेदांत पढ़िए, आप कठ उपनिषद पढ़िएगा, आपको इतना सुंदर लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा।
आप सोच में पड़ जाइएगा कि सनातन धर्म में इतना आजादी, इतना अधिकार